मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में छिंदवाड़ा सीट अहम मानी जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसी विधानसभा सीट से सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा से सियासी मैदान में उतरने से सिर्फ उनकी विधानसभा सीट ही नहीं बल्कि जिले की सभी 7 सीटों के नतीजे सीधे उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ गए। इस बीच अमर उजाला.com ने मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले की सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जब लोगों से बातचीत की तो यहाँ की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आई। फिलहाल यहाँ सभी सियासी दल तो अपनी अपनी जीत का दावा कर ही रहे हैं, बल्कि कुछ सीटों पर निर्दलीय भी खेल बिगड़ने की गोटियां सेट कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेता कमलनाथ की तूती बोलती है। पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का ही झंडा बुलंद रहा। हालांकि उपचुनाव में छिंदवाड़ा विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को कड़ी टक्कर दी और महज 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट को हार गई थी। इस चुनाव में फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू मैदान में हैं। अमर उजाला.com से बातचीत के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी बंटी साहू कहते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 9 बार के सांसद कमलनाथ पिछले चुनाव में महज 25,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उल्टा है। उनका दावा है कि इस बार चुनाव इतना कड़ा है कि वो कमलनाथ को सियासी मैदान में न सिर्फ हराएंगे बल्कि जिले की सीटों पर भी बीजेपी का परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी साहू कहते हैं कि कमलनाथ मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के रहे और खुद को छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा हमदर्द भी बताते हैं, लेकिन आप इलाके में जब घूम कर देखेंगे तो यहाँ विकास और औद्योगिकीकरण की तस्वीर सामने आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बंटी साहू आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ जनता के नेता नहीं हैं, वो छिंदवाड़ा में ही किसी के सुख और दुख में भी शामिल नहीं होते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव में कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा में ही कमजोर नहीं पड़े हैं बल्कि यहाँ की सभी 7 सीटों पर पार्टी कमजोर है। हालांकि बंटी साहू के इन आरोपों का जवाब देते हुए छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कमलनाथ के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दिगंबर पटेल कहते हैं कि बीजेपी यहाँ पिछले चुनाव में भी हारी थी, इस चुनाव में भी हारेगी। उनका कहना है छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। इस इलाके में जो भी विकास आप देख रहे हैं वो यहाँ के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ की वजह से ही हुआ है। छिंदवाड़ा शहर के स्थानीय मोहल्ले समानखेड़ा में रहने वाले राजू पुष्कर मानते हैं कि इस इलाके में विकास तो कमलनाथ के कार्यकाल में ही हुआ है, लेकिन वो इसे पर्याप्त नहीं मानते। पुष्कर कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जैसा छिंदवाड़ा है। वो अपने मोहल्ले की गलियां दिखाते हुए कहते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सत्ता में रहने वाले बड़े नेता कमलनाथ का ये इलाका हो सकता है। स्थानीय पत्रकार और सियासी जानकार कहते हैं कि छिंदवाड़ा में इस बार सियासत थोड़ी बदली हुई है। उनका कहना है यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें सियासी तस्वीर अलग अलग बन रही है। इसमें इस जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट भी है। अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गोंडवाना पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी मोनिका बट्टी को भाजपा में शामिल कर टिकट दे दिया। मोनिका अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और आदिवासियों की नेता रही हैं। उनका कहना है कांग्रेस ये सोचती रही कि अमरवाड़ा में सियासत का कौन सा दाव चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोनिका को टिकट देकर इस विधानसभा सीट पर सियासी बाजी को पलटने की फिलहाल एक कोशिश तो की ही है। हालांकि चुनाव परिणाम बताएंगे कि किसका दाव सफल हुआ या असफल, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की कड़ी टक्कर तो है। इसी तरह छिंदवाड़ा की चौराई विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के बागी नेता बंटी पटेल ने सियासत बिगाड़ने की चौसर बिछा दी है। चौराई विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कस्बा चांद के निवासी मनीष वर्मा कहते हैं कि कांग्रेस ने यहां पर बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अपना सियासी कदम उठाया। उनका कहना है 5 साल तक कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल अपनी सियासी जमीन बनाते रहे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक पर ही दाव लगाकर उनको टिकट दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता रहे बंटी पटेल ने बगावत कर दी और निर्दलीय सियासी मैदान में उतर गए। उनका कहना है कि इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों को देखते हुए यहां के जिला पंचायत सदस्य लखन वर्मा को सियासी मैदान में उतार दिया। अब यहां लड़ाई कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुजीत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के लखन वर्मा के साथ साथ बंटी पटेल में हो रही है। चौराई विधानसभा से निर्दलीय सियासी मैदान में उतरे बंटी पटेल कहते हैं स्थानीय सर्वे बताते हैं कि कांग्रेस के वर्तमान विधायक को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियासत में अपनों को आगे बढ़ाने को रखने वाले कांग्रेसियों ने एक बार फिर से विधायक को टिकट देकर अपनी सीट गंवाने का पूरा रास्ता बना लिया। हालांकि चौराई से कांग्रेस पार्टी के नेता अनिरुद्ध चौधरी कहते हैं कि बंटी पटेल को जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सियासी मैदान में ताल ठोक दी। इस आरोप पर बोलते हुए चौराई से बीजेपी के प्रत्याशी लखन वर्मा कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से न सिर्फ सीट निकाल रही है बल्कि कमलनाथ के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में
कांग्रेस अपने सबसे कमजोर प्रत्याशियों के साथ मैदान में है। स्थानीय सियासी जानकारों का मानना है कि वैसे तो इस इलाके में कमलनाथ की सियासी पकड़ बहुत है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की देरी से घोषणा और कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के चयन से स्थितियां कमजोर से दिख रही हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं हालांकि ये चुनाव से पहले के ही अपने आकलन है, असलियत तो परिणाम बताते हैं कि कौन कमजोर रहा कौन मजबूत, लेकिन वो बताते हैं कि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन में देरी की। इसमें आदिवासी बाहुल्य अमरवाड़ा की सीट भी शामिल है। इसलिए कहना है कि छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें इस बार कांग्रेस के लिए उतनी ही आसान है जितनी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान थी, थोड़ा कठिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।